बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। और आज ईद के 3 दिन ख़त्म हो गए और आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि ईद के तीनों दिन इतने बिजी गुजरे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोगों को मतलब कि इतनी फुर्सत कैसे मिल जाती है कि वो धड़ाधड़ व्लॉग भी डाल देते हैं और आउटिंग करने भी चले जाते हैं और सब काम उनके हो जाते हैं। इधर तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है, घर के कामों में और उसमें ही फुर्सत नहीं मिलती है और कहीं ख़ास आना जाना भी नहीं हुआ इस ईद पर तो हमारा। तो बस यही पूरा रमज़ान की एक तो थकन इतनी होती, पूरे रमज़ान में तकरीबन 2-2:30 बजे रात को हम सोते थे और सुबह वही 4:30 बजे से पहले ही उठ जाते थे। तो मतलब 2-2.5 घंटे की नींद होती थी और फिर सारा दिन इसी तरह 1-2 घंटे कभी फजर के बाद सो गए तो सो गए, वरना नींद ही नहीं आती थी। अजीब सी पूरे महीने हालत रही और थकन भी इतनी शदीद रही और बस फिर पूरे महीने की थकन थी और ईद भी बस ऐसी ही गुजरी। ईद पे भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। तो ऐसा होता है, ज़ाहिर सी बात है कि अब वो रौनकें तो नहीं रही। अब तो मतलब पहले तो एक होता था ना कि नए कपड़ों की इतनी खुशी होती थी, अब तो हर महीने ही हर एक के नए कपड़े बन रहे होते हैं। तो अब वो खुशी रही नहीं है चीज़ों की। नई चप्पलें भी आती रहती हैं, नए चूड़ियाँ ओड़ियाँ ये सब चीज़ें, बच्चों की भी बड़ों की भी सब चीज़ें आती रहती हैं। तो वो खुशी नहीं रहती ईद में कि जैसे पहले हमारे बचपन में होता था ना। ज़ाहिर है इतने उसमें होती थी ईद, ईद पे ही अच्छे अच्छे कपड़े सब लेते थे और शूज़ वगैरह और चूड़ियाँ वूड़ियाँ ये ईद के मौके पे ही ज़्यादातर ली जाती थी। तो हम तो पूरी रात जाग जाग के अपनी चीज़ें ही देखते रहते थे, ईद की अपनी शॉपिंग देखते रहते थे और 10 दफ़ा चीज़ें अपने साथ लगा लगा के देखते थे कि हम कैसे लगेंगे ईद वाले दिन पहन के। तो अब वो बात नहीं रही। अब वो बच्चों में भी एक्साइटमेंट नहीं रही, बच्चों के भी नए नए हर चीज़ होती रहती। मतलब अल्लाह का शुक्र है अब तो बच्चों के मुंह से निकली हुई हर फरमाइश पूरी होती है और हर चीज़ पूरी होती है, इसलिए बच्चों को भी कोई इतनी ख़ास वो नहीं होती है। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है पूरे रोज़े बहुत अच्छे गुजर गए और बिल्कुल भी रोज़ा तो मतलब फ़ील हुआ ही नहीं है ना। 2-3 दिन बस थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन वैसे अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान शरीफ माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर गए। और ईद पे बस हाँ ये बच्चों की ये होती है कि इनके नए चश्मे, घड़ियाँ, चूड़ियाँ और हार बुंदे ये सब चीज़ें इनकी होती हैं। तो और मेहंदी वेंदी ये बच्चों को बहुत होता है और माशाल्लाह से हमारी ज़हरा फातिमा को तो बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। और अच्छी बात है, बच्चियों में ये शौक़ खैर होना भी चाहिए सब चीज़ों का। तो और यहाँ पर ज़कवान साहब की भी माशाल्लाह से तैयारी चल रही है। ये देखें, ये भी अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं। इन्हें ज़कवान को वीडियो में आने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, बहुत कम आता है ये लेकिन अब अपनी चीज़ें खुशी खुशी दिखा रहा था, तो इस वजह से ये वीडियो में बड़े उससे अपनी घड़ी वड़ी ज़हरा को देख के ना, ज़हरा को माशाल्लाह से शौक़ है हर चीज़ का। वीडियो में भी बड़ी उससे अपनी चीज़ें दिखाते हैं। और ये हमारी जरना फातिमा, इनकी पहली ईद थी माशाल्लाह से। और ये भी बड़े अपने हार बुंदे पहन वहन के, सब हार वार पहन के अपना, और बड़ी खुश बैठी हुई थी यहाँ पर। तो बच्चों की असल में तो ईद होती है, बड़ों का तो अब यही होता है कि सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। और बस आज थोड़ी सी यही कि सुकून था, तो मैंने सोचा कि आज चलो वीडियो अपलोड कर देते हैं। और मिथत की दावत थी ईद के दूसरे दिन, नहीं सॉरी ईद वाले दिन ही। तो ये केक लेके आई थी मिथत, तो ये केक बस यहाँ पर बच्चे कट कर रहे हैं। बच्चों की वो होती है, ज़ाहिर है बच्चे हर एक को ये लगता है कि हमारी बर्थडे है शायद इसी वजह से केक आया है। तो सब बच्चे यहाँ पर अपना अपना बस शौक़ पूरा कर रहे थे। और उसके बाद बस खाना वाना लगा दिया था। खाने में मैंने बीफ का पुलाव बनाया था क्योंकि एजाज को पसंद है बीफ का पुलाव। और ये रशियन सैलेड बनाया था, शीर खुरमा बनाया था और ये फ्राइड चिकन बनाया था। यही चीज़ें थी, खीर भी बनाई थी हाँ। और अल्लाह का शुक्र है सब ने खाना वाना खाया और ईदी वीदी बच्चों को दी और सब टाइम अच्छे से गुज़रा। और बस फिर दूसरे दिन रिमशा की मतलब माइयों की भी थोड़ी बहुत रस्म थी और बरसी भी थी अम्मी की, तो वहाँ पर हम चले गए थे नहीं भाई के यहाँ। और इस तरह ईद अच्छी गुजरी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।